हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर देखें तो मैक्सिमम जो है बिग बॉस सीजन 19 को शुरू होने से लेकर अभी तक मैक्सिमम 7 हफ्ते जो है वो पूरे हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए 49 या 50 डेज जो है बिग बॉस सीजन 19 को शुरू हुए हुए काफी समय जो है वो हो चुका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अब अगर हम बात करें 7 हफ्तों की रैंकिंग लगा करके घर वालों की रैंकिंग किस हिसाब से जो है वो बैठनी चाहिए, किसने अभी तक शुरू से लेकर अभी तक किसने कितना ज्यादा कंटेंट दिया है, किस हिसाब से मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे 7 हफ्तों के बीच में दो ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी जो है घर के अंदर होती हुई नजर आई है, शहबाज और मालती की, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ देखा जाए तो रैंकिंग में कौन कितनी पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत से लेकर, तो वो भी आप सभी को रैंकिंग के अनुसार बताएंगे कि किसका कंटेंट किस अनुसार जो है वो होता हुआ नजर आया और क्या क्या रैंकिंग जो है वो निकलकर सामने है, यानी कि शो में कौन कितना हिट जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। शुरू करता है आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर देखें तो भाई 7 हफ्ते जो है वो पूरे हो चुके हैं। 7 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, मैक्सिमम 49 से 50 डेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बिग बॉस सीजन 19 के। अब यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो घर के अंदर अभी तक मैक्सिमम 15 लोग जो है वो मौजूद थे, और अब जो है बताया ये गया था कि जिशान कादरी का घर से इविक्शन जो है वो हो गया। तो अब कुल मिलाकर घर के अंदर लोग जो है वो 14 रह गए हैं। 14 कंटेस्टेंट जो है घर के अंदर मौजूद है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर जिशान कादरी के इविक्शन के बाद 14 पोजीशन पर जो यहाँ पर आ जाती है वो है नीलम गिरी। ये पूरे मामले जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। नीलम गिरी जो है वो कहीं हद तक 14 पोजीशन पर आती हुई नजर आ रही है। 7 हफ्तों के अंदर देखा जाए तो नीलम गिरी का इतना खास कंटेंट जो है वो नजर नहीं आता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ साथ देखा जाए शुरुआत से लेकर अभी तक नीलम गिरी एक तरह से जिस हिसाब से चमचागिरी है सभी की करती हुई नजर आ रही थी, सभी के पीछे रहकर गेम खेलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर नीलम की बनी हुई है, खासकर तानिया के संग रहकर गेम खेलने की, जिससे कि यहाँ नीलम का इविक्शन जो है वो ना हो सके और नीलम बच सके। ये प्लानिंग नीलम की नजर आ ही रही है, जिस हिसाब से मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो 13 पोजीशन मृदुल की जो है वो नजर आई है। अगर शुरुआत से लेकर अभी तक बात करें तो मृदुल की गेम में ज्यादा खास बदलाव जो है वो आता हुआ नजर नहीं आया। मृदुल ने गेम को खेलने की कोशिश करी, लेकिन मृदुल कहीं ना कहीं एक हद तक शो में बहुत ही पीछे तक जाते हुए जो है वो नजर आया था। तो ये कुछ असर जो है मृदुल की गेम में देखने को मिले। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मृदुल जो है वो 13 पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर 12th पोजीशन जिसने कायम करी है वो यहाँ पर मालती चहर को जो है वो लाया जा रहा है, क्योंकि मालती चहर को सिर्फ एक हफ्ता जो है वो हुआ है और एक हफ्ते में मालती चहर ने पूरे घर को नचाने की कोशिश करी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि अभी तक मालती चहर ने जो सब कुछ किया कि फरहाना के संग टक्कर लेना और साथ ही घर का काम ना करना, ये पूरे मामले देखने को मिले। लेकिन आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर क्या इस पूरी गेम में, मालती की पूरी गेम में क्या बदलाव आते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इन सब कंटेस्टेंट में भी बहुत बदलाव आते हुए नजर आए। किसी ने गेम को तुरंत ही खींचने की कोशिश करी तो कोई ना कोई गेम में पिछड़ता हुआ सा नजर आने लगा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मालती को लेकर अभी भी डाउट बना हुआ है कि मालती किस हिसाब से अपनी गेम जो है वो खेलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर 11वीं पोजीशन जिसने कायम करी है वो है प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे एक तरह से देखा जाए तो भाई पर्सनैलिटी प्रणीत मोरे की सही है। नॉर्मली नेचुरल तरीके से प्रणीत ने जैसा बाहर है वैसे ही घर के अंदर खेलते हुए प्रणीत ने घर के अंदर खेलने की कोशिश जो है वो करे। ये पूरे मामले जो है वो होते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ देखा जाए कुल मिलाकर तो प्रणीत जो है कई बार कुछ बातों को लेकर लड़ाई झगड़े प्रणीत ने ज्यादा खास जो है वो नहीं करे। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो प्रणीत जिस हिसाब से रियलिटी से बातचीत घर के अंदर हो रही थी वो कहीं ना कहीं सही जो है वो नजर आई। तो कुल मिलाकर देखा जाए प्रणीत जो है इस टाइम 11वीं पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ 10वीं पोजीशन जिसने कायम करी है वो है अशनूर कौर। शुरुआत से लेकर अभी तक शुरुआती समय में अशनूर की गेम जो है बहुत ही हल्की सी नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस हिसाब से गेम नजर आ रही है फरहाना के संग टक्कर लेनी हर किसी मामले में, तो फरहाना को लेकर मामले जो है अशनूर के बीच वो एक लड़ाई बहुत ही दमदार जो है वो नजर आ रही थी। जवाब देने का तरीका अशनूर का सही निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 10वीं पोजीशन जो है वो अशनूर ने कायम करी है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई 9th पोजीशन अगर अभी के दौरान देखें तो भाई नेहल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए स्टार्टिंग में नेहल एक अलग ही रास्ते पर जाती हुई नजर आ रही थी, बसीर की दोस्त थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरह का अलग सा कार्ड जो है वो शुरुआती समय में खेलने की कोशिश जो है वो नेहल ने करी थी। लेकिन अब अगर बात करें तो अब जो है कहीं हद तक नेहल जो है एक बढ़िया ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है और अच्छी खासी गेम खेलने की कोशिश
अब यहाँ करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर नेहल ऐसी चलती रही तो कुछ नए नए बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए नेहल जो है वो 9th पोजीशन पर है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई 8th पोजीशन पर जो आता वो नजर आ रहा है वो है शहबाज। शहबाज की गेम में एक तरह से देखा जाए कई लोग कहेंगे शहबाज जो है वो कॉमेडी कर रहा है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में बहुत कुछ जो है वो शहबाज बोलता हुआ नजर आता है, वरना उसके अलावा शहबाज का कोई कंटेंट जो है वो घर के अंदर नजर नहीं आ रहा, फिर वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शहबाज जो है इस टाइम पर 8th पोजीशन पर आता हुआ नजर आया, बल्कि शहबाज जो है वो नेहल से नीचे आना चाहिए कुल मिलाकर देखा जाए तो। लेकिन छोटा मोटा जो कंटेंट है हंसी मजाक का, उसके नाते अगर देखा जाए तो शहबाज 8th पोजीशन पर जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ देखा जाए जैसे जैसे यहाँ शहबाज की हरकत हो रही है वैसे ही अमाल भी जो है वो 7th पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। अमाल की भी यही गेम जो है वो देखने को मिल रही है रियल में देखा जाए। अभी 7 हफ्तों में देखा जाए तो अमाल ने जिस हिसाब से सॉरी का कार्ड खेलने की कोशिश करी है, इस पूरे मामले के चलते अमाल और भी ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं गेम में बहुत तगड़ी गिरावट जो है वो आती हुई नजर आ रही है काफी कुछ मामलों के चलते। और साथ ही जिस हिसाब से 2-3 हफ्ते पहले ये जो पूरा अमाल को लेकर अच्छा बनाने की कोशिश मेकर्स ने करी, वो कहीं ना कहीं जनता के दिलों पर और ज्यादा इफेक्ट डालती हुई नजर आई और इस कारण अमाल अब नेगेटिव में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर 7th पोजीशन अमाल ने जो है वो कायम करी है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर 6th पोजीशन पर पुनिका जो है वो आती हुई नजर आ रही है। पुनिका ने अपने शुरुआत से लेकर अभी तक एक कंटेंट जो है वो रखा है, लेकिन जब घर में आते हैं लोग तो डगमगा जाते हैं कि भाई शुरुआत में हमें कहाँ रहना चाहिए, कौन सही दोस्त है कौन नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल सेटलमेंट जो है कुनिका की देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए कुनिका अब अच्छी खासी गेम खेलती हुई नजर आ रही है। कुनिका को जिस ग्रुप में रहना था वो उस ग्रुप में अब एक तरह से सूटेबल तरीके से आती हुई नजर आई है। और अब कुछ ना कुछ बदलाव कुनिका में आते हुए नजर आ रहे। लेकिन जो पहले वाली कुनिका थी वो कहीं ना कहीं तगड़ा कंटेंट देती हुई नजर आती थी, घर वालों के खिलाफ जो है वो रहती थी, लेकिन इस हफ्ते भी रही थी। जो पिछले हफ्ते मामला था अमाल क्या वो मेकर्स के भी खिलाफ जाती हुई नजर आई थी, तो वो मामले भी बहुत दिलचस्प थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कुनिका जो है वो 6th पोजीशन पर आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ देखा जाए 5th पोजीशन पर गौरव जो है इस हफ्ते के अनुसार आते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती समय से देखें तो गौरव एक तरह से देखा जाए स्टार्टिंग के 2 हफ्तों तक तो गौरव ने एक लीडरशिप दिखाने की कोशिश करी थी। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो गौरव ने शुरुआती समय में तो सही गेम खेला, लेकिन उसके बाद कहाँ गुम हो गए पता नहीं चला। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौरव इस हफ्ते से काफी कुछ बदलाव के संग गेम में नजर भी आ रहे हैं, अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये चीजें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गौरव जो है वो 5th पोजीशन पर है। क्योंकि क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कितने दिमाग से बातचीत कर रहा है, कौन किस हिसाब से कितना शार्प माइंड से बताने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गौरव में ये चीज है कि गौरव काफी ज्यादा शार्प माइंड तरीके से गेम खेलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बेशक वो जाकर अटक लड़ाई ना ले या कुछ और ना करें, लेकिन मामले तो समझ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गौरव जो है वो 5th पोजीशन पर है। इसी के साथ साथ 4th पोजीशन जिसने कायम करी है वो है बसीर। बसीर के मामले शुरुआती समय में बहुत ही ज्यादा हिट जो है होते हुए नजर आ रहे थे। मामले अभी भी वैसे के वैसे ही एक तरह से देखा जाए, लेकिन अभी जिस हिसाब से बसीर को साइडलाइन किया जा रहा है, फिर वो यहाँ पर वीकेंड के बार पर हो या किसी मामले पर, बसीर का कोई स्पेशल मुद्दा ज्यादा खास उठता हुआ नजर नहीं आता है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो बसीर इस टाइम ज्यादातर इन 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर सब्जी काटता हुआ सबसे ज्यादा जो है वो नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए ग्रुप के संग खेलने की कोशिश है या अकेले ना खेलने की कोशिश, वो कहीं ना कहीं बसीर पर गलत जो है वो नजर आ रही है। इससे क्या है कि बसीर की गेम खुलकर सामने आती हुई नजर जो है वो नहीं आ पा रही है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर तीसरी पोजीशन जिसने कायम करी है तानिया मित्तल जो है वो नजर आ रही है। तानिया मित्तल को लेकर वीकेंड के वार पर इसी वीकेंड के वार पर सलमान खान ने ये कह दिया कि इन सभी 14-15 कंटेस्टेंट के अलावा तानिया मित्तल शुरू से लेकर अभी तक एक शार्प माइंड तरीके से गेम खेलती हुई नजर आई, बल्कि इस अकेली लड़की ने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करी थी। सब इसकी बातों में आते हुए नजर भी आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तानिया काफी ज्यादा चालाकी से गेम खेल रही है, जो कि किसी को शो भी नहीं करने दे रही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तानिया जिस हिसाब से बातें करती है, हवा में बातें छोड़ती है, लेकिन कुल मिलाकर खेलने की कोशिश तानिया कर रही है, फिर वो चालाकी से हो या किसी भी तरीके से। इसी के साथ साथ 2nd पोजीशन जिसने कायम करी है वो है फरहाना। जिस हिसाब से फरहाना की गेम शुरुआत से लेकर अभी तक जिस हिसाब से चलती हुई नजर आई है, फरहाना जो पहले दिन जो सीक्रेट रूम में जा रही थी वो भी बहुत चालाक थी, और जो अब तक नजर आ रही है और मालती के घर में आ जाने से जो बदलाव आ रहे हैं फरहाना में, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। फरहाना को लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि फरहाना की गेम जिस हिसाब से निकलकर सामने आ रही है वो ये नजर आ रही है कि रियल में देखा जाए फरहाना की कैप्टनसी में थोड़े बहुत मजे भी आए।
फरहाना ये है कि लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन चलते चलते इतने देर में सैड फैड होकर कहीं और निकल जाती है, फिर कहीं और लड़ना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुद्दे देने की और लेने की कोशिश पूरी तरह से फरहाना करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ देखा जाए पहली पोजीशन और इसी के साथ साथ देखा जाए पहली पोजीशन जिसने कायम करी है वो अभिषेक जो है वो नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए पहले हफ्ते से लेकर कुल मिलाकर 7 हफ्तों के अंदर अंदर जो है अभिषेक ने बहुत अच्छी गेम जो है वो खेलने की कोशिश करी है, मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गेम के साथ साथ बदलाव भी अभिषेक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब मामले पहले क्या खाने वाले उठते हुए नजर आ रहे थे कि अभिषेक खाता है, लेकिन अब अभिषेक बना रहा है, तो वो कुछ मामले जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ गेम में अग्रेशन भी देखने को मिल रहा है, तो अच्छी तरह से लोगों से बातचीत करने का तरीका भी अभिषेक का नजर आ रहा है। तो अच्छी तरह से गेम में रहकर खेलने की कोशिश इन सभी में से अभिषेक जो है वो खेलता हुआ नजर आने की कोशिश जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन 14 कंटेस्टेंट या फिर 15 कंटेस्टेंट के अंदर देखा जाए तो 7 हफ्तों के अंदर अंदर ये सभी कंटेस्टेंट जो है वो कुल मिलाकर इस अनुसार जो है वो आते हुए नजर आए। अब देखते हैं अगले आने वाले हफ्तों में क्या बदलाव जो है इन सभी कंटेस्टेंट में आते हुए नजर आएंगे, कौन कितने सुपरहिट जो है वो जाता हुआ नजर आएगा, कौन कितनी पोजीशन कायम करेगा, वो जानेंगे अगले हफ्ते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही बिग बॉस सीजन 18 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।